हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेदांग अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश की जो बुक है परीक्षा धाम उसका रिव्यू करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, परीक्षा धाम काफ़ी अच्छी बुक है। तो आप लोगों को जो आपके कोई भी एग्जाम हो एमपी रिलेटेड, उसके लिए इस बुक का क्या इंपॉर्टेंस रहेगा उसमें हम इसको पूरे कवर करेंगे और समझेंगे और देखेंगे कि जो पुराने साल के पेपर्स हैं एमपीपीएससी के, उनमें से इस बुक का क्या वेटेज रहा है, कितने क्वेश्चन इस बुक से आए हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे अच्छे लगे इस बुक में वो है इसका ये मैप। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग एमपीपीएससी का अगर आपने 2020 का पेपर दिया है, जो मेरे पास पेपर भी है, उसमें से जो पहला ही क्वेश्चन है आपके इसके फ्रंट पेज से ही मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, मैं दिखा देता हूँ आपको। अच्छा, क्वेश्चन ये था कि बेतवा नदी निकलती है, तो यहाँ पर पहाड़ियाँ दी थी और आपसे पूछा था कि बेतवा नदी जो है वो कहाँ से निकलती है। तो आप लोग देखिए, जो बेतवा नदी है वो सीधे के सीधे आपको यहाँ दिख जाएगा कि विंध्यन पर्वत श्रेणी से ये निकलती है। उसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो थे वो थे चंबल नदी रिलेटेड। तो चंबल नदी जो है कौन सी नदी बेसिन का पार्ट है, तो चंबल नदी भी यहाँ पर आपको दिख जाएगी, ये यमुना में जाके मिलती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। फिर अब बुक में देखें हम टॉपिक की, तो टॉपिक में देखते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहला है मध्य प्रदेश जो सामान्य परिचय उसके बारे में बताया है। फिर उसके बाद भूगोल दिया है, पूरा का पूरा भूगोल, इसमें आपको भौतिक विभाजन, पर्वत, नदियाँ, बांध सब दिए हैं। उसके बाद हम देखें तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है, फिर राज व्यवस्था है और न्यायिक व्यवस्था जो है स्पेशली मेंशन किया हुआ है यूनिट में। उसके बाद प्रमुख आयोग भी इसमें दिए हैं, जो मध्य प्रदेश के जितने भी आयोग हैं वो सब दिए हैं। और यहाँ से आप देखो तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग और लोकायुक्त और खाद्य संस्करण आयोग, जो मध्य प्रदेश का खाद्य संस्करण आयोग 2013 है, ये अभी क्वेश्चंस पूछा भी गया है। फिर कला और संस्कृति दिया है और उसके बाद इसमें इतिहास दिया है। फिर उसके बाद कुछ विविध भी दिए हैं। ठीक है, तो ये था इसका जो विविध वाला पोस्टर है, ये भी काफ़ी अच्छा है। तो हम देखें फ्रेंड्स, तो कैसा कंटेंट दिया है, तो कंटेंट काफ़ी अच्छा है। शॉर्ट नोट रिवीजन अगर आप लोग प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये बुक आपके लिए बेहतरीन रहेगी। ये मेंस के लिए बिल्कुल भी नहीं है, केवल और केवल प्रीलिम्स के लिए और वनडे एग्जाम्स के लिए। अगर आप पटवारी, एमपी पुलिस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तब आपको एमपी की बुक की ज़रूरत है, तो ये बुक ही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी। देखिए, परिचय वगैरह में आपको डायग्राम्स भी दिए हैं और फैक्ट भी दिए हैं जो एग्जाम में जो करंट अफेयर रहता है उससे रिलेटेड। जैसे यहाँ दिया है कि स्मार्ट सिटी में रैंकिंग भोपाल देश में अव्वल और इंदौर भी 7वें स्थान पर रहा है। तो यहाँ कुछ जो फैक्ट आते हैं वो भी दिए हैं। उसके बाद पेपर क्वालिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी है। उसके बाद मैपिंग वगैरह हम देखें तो वो भी काफ़ी अच्छे से दिया है। अब हम बात करें, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से अगर हम देखें तो ये 2 पेज से ही आपको 4 से 5 क्वेश्चंस जो है वो आपके पुराने जो 2020 का पेपर हुआ है उससे देखने को मिल जाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर मुझे मिला कि मध्य प्रदेश में अधिकतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो बालाघाट है यहाँ पर, जो कि आपके पुराने साल के पेपर में आया हुआ है। ठीक है, और इसके बाद हम देखें तो यहाँ देखिए जो मैप दिया है उसमें आपको बताया है कि उत्तर प्रदेश से 13 डिस्ट्रिक्ट कनेक्ट होती है। फिर यहाँ राजस्थान में 10 होती है, गुजरात में 2 होती है। तो ये मैप काफ़ी अच्छा है इसका। फिर उसको डिटेल में भी समझाया है, मैपिंग से तो समझा ही रहा है, डिटेल में भी समझाया है। फिर उसके बाद पुनर्गठन भी दिया है। और यहाँ पर आप देखो तो एक एक पेज में ही शॉर्ट्स तरीके से आपको मिल जाएंगे। तो कंटेंट काफ़ी बढ़िया है और जो जितना आपको पढ़ना चाहिए उतना ही, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इसने नहीं दिया है। और अगर मैपिंग की बात करें तो खासकर मुझे मैपिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगी इसकी, तो मैपिंग बहुत अच्छे से समझाया है। फिर उसके बाद इसका अगर दूसरे टॉपिक्स हम देखें तो वो भी काफ़ी अच्छे से दिए हैं, क्योंकि नॉर्मली जो क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली आपके डेप्थ में पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बुक है उसमें काफ़ी डिटेल में आपको समझाया है और देखा है। तो यहाँ फ्रेंड्स, जैसे आप एक मैप देखें तो यहाँ पर आपको दिया है उत्तर भारत का मैदान। तो यहाँ आप देखो तो गर्मी अत्यधिक होती है, ठंड में भी अत्यधिक जो ठंड होती है वो भी ज़्यादा होती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आया था कि जो सबसे ज़्यादा गर्मी होती है वो किस इलाके में होती है, जो क्वेश्चन था आपका एमपीपीएससी की। तो यहाँ से आप लोग इजीली क्वेश्चंस बना सकते हो, आपको सिर्फ एक बार रीडिंग करना था, आपका क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। और एमपी का वेटेज आपको पता ही है, एमपीपीएससी में ऑलमोस्ट 40+ क्वेश्चंस आपके एमपी के आते ही हैं। फिर कुछ आयोग वगैरह दिए हैं, तो आयोग के जितने भी अध्यक्ष थे वो सभी के दिया है, तो इतना तो आपको नहीं पढ़ना है। लेकिन फिर भी जो राज्यपाल थे, देखिए एमपी का कौन रहा है, छत्तीसगढ़ का कौन रहा है, तो ये सब भी इसने पूछा था, इसलिए भी यहाँ पर इंपॉर्टेंस बन जाता है। तो जितने भी क्वेश्चन एमपी के थे वो सारे के सारे इस परीक्षा धाम बुक से आए हैं। तो ये बुक आप लोगों को परचेस करना चाहिए अगर आप लोग प्रीलिम्स के लिए इसको पढ़ना चाहें, तो ये काफ़ी अच्छी रहेगी। इसकी बात करें फ्रेंड्स, तो इसकी प्राइस 200 रुपीज़ है। आपके किसी भी जो आसपास का स्टोर है, बुक स्टॉल, वहाँ पर आपको इसकी प्राइस 200 रुपीज़ में मिल जाएगी। वैसे तो इस पर प्राइस ज़्यादा लिखी है, 360 प्राइस है, लेकिन आप लोग इसको इजीली आप कहीं पर भी बात करोगे तो आपको 200 रुपये में ये मिल जाएगी, या फिर आप इसको ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।